चलिए, तो हम लोग गणित शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम लोग आज एक्सियम, कंजक्शन और थ्योरम इन तीनों में अंतर को समझेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी प्रश्न आए हैं आगे हम लोग इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। आपका सीटेट और जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कुछ क्वेश्चन नए पैटर्न पर बनाया गया है, व्यापम के पैटर्न को ध्यान में रख करके कुछ नए क्वेश्चन भी तैयार किए गए हैं इस टाइप के, तो इनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि सभी को पता होता है, सामान्य सा कॉन्सेप्ट है। गणित पेडागोजी में गणित शिक्षा शास्त्र में जितना भी चीज हम लोग पढ़ेंगे बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन हम इसको गौर से नहीं पढ़ते हैं या फिर इसके मतलब बिना पढ़े हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमसे गलती होता है। तो अभी हम लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा बड़ा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिए। तो सबसे पहले देखिए एक्सियम क्या होता है। एक्सियम, कंजक्शन और क्या है, थ्योरम। एक्सियम को स्वयं सिद्ध कहा जाता है, कंजक्शन को अनुमान कहेंगे और थ्योरम को प्रमेय कहेंगे, और कभी कभी इसको उपपत्ति भी कह देते हैं। उपपत्ति का मतलब प्रूफ होता है, लेकिन थ्योरम को कभी कभी वहां पर उपपत्ति के नाम से भी कह देते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल उपपत्ति को यहाँ पर छोड़ करके आप यहाँ पर थ्योरम प्रमेय, है ना, थ्योरम को प्रमेय पढ़ेंगे। चलिए अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सियम को हम समझते हैं। आपको मैं पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद इसका जो परिभाषा है उस पर मैं जाऊंगा। जैसे देखिए, एग्जाम होता क्या है, एक सामान्य सा कोई रूल। ठीक है, सामान्य से जो कोई बेसिक में रूल आपको कुछ लिखवाता हूँ, मान कर चलिए कुछ एकदम बेसिक रूल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं वे आपस में भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये बोला गया है। जैसे मानकर चलो ए अगर बराबर है बी के, और इसी प्रकार से जो सी है वो भी बराबर है किसके, बी के। ऐसे ए भी बराबर है किसके, बी के, और सी भी बराबर है किसके, बी के। मतलब यहाँ पर ए और सी भी बराबर होंगे क्या, हाँ होंगे। मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हम सी भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये हुआ। इसी प्रकार से आप दूसरा चीज देखिए। देखो ये जो अभी आपको जो मैं बताया हूँ ये तो आपको पहले से ही पता है। और जब भी हम गणित का कुछ थ्योरम प्रूफ करना चाहेंगे या फिर गणितीय कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, ये बहुत बार इस प्रकार से हमको लिखना पड़ता है। तो क्या इसके बारे में आप कुछ और सवाल करते हैं, इसको प्रूफ करने का जरूरत है या फिर स्वयं में सिद्ध है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक बेसिक रूल होता है जो स्वयं में क्या होता है, सिद्ध होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ता। इसी प्रकार से और मानकर चले, जैसे कि हम अगर a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस बी, इसको हम क्या कर सकते हैं, b प्लस ए के बराबर लिख सकते हैं क्या, है ना, b प्लस ए के बराबर लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से और बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे मान के चलो अगर ए को या फिर किसी भी संख्या को, मान के चलो मैं 3 को इस प्रकार से शून्य के साथ अगर जोड़ता हूँ, जीरो जीरो इसमें जोड़ता हूँ, तो मान क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये ऐसे बहुत सारे बेसिक रूल होते हैं जो कि हमको पहले से पता है या फिर हमको बताया जाता है, और इसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये क्या होता है, स्वयं में सिद्ध होता है। तो इसके परिभाषा के आधार पर अगर हम समझें तो देखो क्या बोला जा रहा है, स्वयं सिद्ध वह कथन होता है जिसे बिना किसी प्रमाण के सत्य माना जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताया, उसको बिना किसी प्रमाण के आपको सत्य मानना पड़ेगा। ठीक है, आप वहां पर और कुछ सवाल नहीं कर सकते क्योंकि स्वयं में सिद्ध है, ये सिद्ध है, वहां से मानकर चलिएगा। यह गणित का मूल नियम होता है, बेसिक रूल होता है। ठीक है, गणित का क्या होता है, ये मूल नियम होता है। इन्हीं को क्या कहा जा रहा है, एक्सियम कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो मूल नियम होते हैं ना, बेसिक जो रूल होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं। देखो इसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, बेसिक स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, एक बेसिक स्टेटमेंट है जिसको एक्सेप्ट किया गया है बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, बिना किसी प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिया गया, इस ये बोला जा रहा है। अन्य प्रमेय और सिद्धांतों का निर्माण इन्हीं स्वयं सिद्धों के आधार पर किया जाता है। मतलब कि इन्हीं जो स्वयं सिद्ध है, इन्हीं मतलब स्वयं सिद्धों के ही आधार पर क्या होता है, बहुत सारे प्रमेय का निर्माण हम लोग करेंगे आगे जब देखेंगे वहां पर, है ना। ये जो प्रमेय, ये इस प्रकार से प्रमेय, थ्योरम बहुत सारे होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ने पता होगा, पहले से आप लोग पढ़े हैं, बहुत बचपन में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय अभी भी आप पढ़ रहे हैं। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, कहीं ना कहीं इन्हीं सब के माध्यम से सिद्ध किया गया है ना, ए बी सी इस प्रकार से वहां पर भी दिख रहा है। तो इन्हीं छोटे छोटे ये जो एक्सियम होता है, उन्हीं के माध्यम से बड़े बड़े थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एक्सियम के माध्यम से ही क्या होता है, बड़े बड़े थ्योरम को प्रूफ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलो, तो इसी को बोला जा रहा है कि अन्य प्रमेयों
या फिर सिद्धांतों का जो निर्माण होता है इन्हीं स्वयं सिद्धों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इन्हीं जो एक्सियम है इन्हीं के आधार पर क्या मतलब इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, बड़े बड़े जो थ्योरम होते हैं उनको हम निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से बनते हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर कंजक्सर को। कंजक्सर मतलब अनुमान। ठीक है, कंजक्सर का मतलब क्या हिंदी में अनुमान होता है। अब अनुमान से ही आप लगा सकते हैं, हाँ, कुछ अनुमानित होगा जिसको अभी तक कोई प्रूफ नहीं किए होंगे, प्रूफ हो जाएगा तो थ्योरम बन जाएगा। मतलब गणित के कुछ ऐसे रूल्स होंगे, ऐसे कुछ रूल्स होंगे जिसको अभी तक के प्रूफ नहीं किया गया है, लेकिन हाँ उस आधार पर हम कुछ चीजों को देखते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न होता है, कुछ रूल्स होते हैं जो सत्य जैसा दिखता है, हाँ सही है ऐसा हमको लगता है, लेकिन अभी तक उसको कोई प्रमाण नहीं है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। मतलब हमको तो लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है, बट अभी तक उसको कोई प्रूफ नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर अवलोकन या फिर पैटर्न पर आधारित अप्रमाणित कथन। ठीक है, बहुत सारे अप्रमाणित कथन होते हैं जो कि किस पर आधारित होते हैं, अवलोकन पर आधारित होता है, पैटर्न पर आधारित होता है, एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम मान लेते हैं ऐसा रूल्स है ना, रूल के तौर पर इसको कुछ नियम के तौर पर हम इसको यूज करना चालू कर देते हैं, बट अभी तक वो प्रमाणित नहीं है, उसको अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है, इसे अभी तक सिद्ध नहीं किया गया हो। ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आप मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो एक गोल्डबाख नाम का एक कोई गणितज्ञ है, इनके द्वारा एक अनुमान दिया गया है, मतलब एक इस प्रकार से नियम दिया गया है, बट वो अभी तक नियम या फिर कोई प्रमेय या फिर कोई रूल्स ऐसा बना नहीं है, क्योंकि अभी तक उसको कोई प्रूफ नहीं कर पाए हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक अनुमान बताया कि ऐसा होता है। क्या होता है, इन्होंने क्या कहा कि दो से बड़ी प्रत्येक सम संख्या, दो से बड़ी प्रत्येक सम संख्या, जैसे ये दो है, तो दो से बड़ी जितनी भी सम संख्या है आप लिखते जाओ, है ना, 4 लिख दो, 6 लिख दो, 8 लिख दो, 10 लिखो, 12 लिखो, ऐसे इस प्रकार से दो से बड़ी जो भी सम संख्या है ना, ये प्रत्येक जो भी सम संख्या है वो दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, दो अभाज्य सम संख्याओं के, एक मिनट, सम नहीं होगा, हाँ अच्छा, ये प्रत्येक सम संख्या दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होता है, ये बोला जाता है। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्या हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो दो अभाज्य संख्या, जैसे कि यहाँ पर दो अभाज्य है, प्लस दो, दो प्लस दो लिख सकते हैं यहाँ पर, तीन धन तीन, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये सभी क्या चीज है, अभाज्य संख्या है। इसको ये अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से आठ को यहाँ पर देखो, तीन धन पांच, ये भी तीन भी अभाज्य है, पांच भी अभाज्य है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होता है कि नहीं। यहाँ पर देखो पांच और तीन को जोड़कर देखो, ये आठ आएगा ना। तो ये दो अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, दोनों के योग के बराबर आठ। इसी प्रकार से यहाँ पर दस को देखो, यहाँ पर तीन और सात को जोड़ करके देखो, है ना, दस में आप तीन, दस को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, दस मतलब कि तीन और सात, ये भी क्या है, दो अभाज्य संख्या है ना, दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर है। इसी प्रकार से और आप सीक्वेंस को लिखते जाएंगे, आपको क्रम वैसे मिलता जाएगा। मतलब कि दो से बड़ी प्रत्येक सम संख्या, ठीक है, दो से बड़ी जितनी भी जो सम संख्याएं हैं ये क्या होती है, बोला जा रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर होते हैं, ये बोला गया। किन्होंने बोला, गोल्डबाख नाम का एक गणितज्ञ है जिन्होंने इन्होंने ये ऐसा कहा, लेकिन अभी तक इसको प्रूफ नहीं किया गया है, ये अभी तक के प्रूफ नहीं हुआ है। मतलब हम इसको कोई थ्योरम नहीं कर सकते या फिर इसको कोई प्रमेय नहीं कह सकते। ये अभी तक प्रमेय नहीं बना है, जब तक इसको प्रूफ नहीं किया जाएगा तब तक इसको हम प्रमेय नहीं कह सकते। मतलब हो सकता है भविष्य में इसको प्रमाणित ना किया जा सके, हो सकता है यह सत्य भी हो जाए भविष्य में, और हो सकता है यह असत्य भी हो जाए। जब तक इसका प्रमाण नहीं मिलता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। भविष्य में हो सकता है सत्य भी हो सकता है, भविष्य में हो सकता है कि असत्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसी चीज को बताया गया है कि अवलोकन या फिर पैटर्न पर आधारित अप्रमाणित कथन होते हैं। जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा एक मतलब एक सीक्वेंस, वहां पर एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा था, उसी पैटर्न पर आधारित क्या होता है, एक अप्रमाणित कथन, है ना, एक अप्रमाणित कथन वहां पर गोल्ड बाग के द्वारा दिया गया है, अभी तक इसे सिद्ध नहीं किया गया हो। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंजक्सर कहते हैं, मतलब कि अनुमान कहते हैं। ठीक, अब अगला यहाँ पर देखिए थ्योरम। थ्योरम क्या है, थ्योरम प्रमेय, हाँ थ्योरम मतलब प्रमेय। तो प्रमेय वह कथन है जिसे तर्क स्वयं सिद्ध तथा पहले से सिद्ध प्रमेय की सहायता से प्रमाणित किया गया हो। मतलब कि थ्योरम क्या होता है, इधर देखो, ये जो स्वयं सिद्ध मतलब कि एक्सियम है, एक्सियम के द्वारा या फिर यहाँ पर कुछ कंजक्सर मान के चलो, ऐसा यहाँ पर हम लोगों ने एक कंजक्सर देखा, यहाँ पर गोल्डबाग का एक नियम हम लोगों ने देखा, है ना, इस प्रकार से गोल्डबाग का एक हम लोगों ने कंजक्सर मतलब कि एक अनुमान को देखा। ऐसे कुछ
नियम है जिनको क्या सिद्ध कर चुका है, मतलब जिसको सिद्ध किया जा चुका है, वो क्या बन चुके हैं, प्रमेय बन चुके हैं। या फिर इन्हीं के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक्सियम के माध्यम से कुछ ऐसे थ्योरम वहां पर सिद्ध किए जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा हमको क्या बोला जा रहा है कि प्रमेय वह कथन है जिसे तर्क के माध्यम से, स्वयं सिद्ध के माध्यम से, मतलब कि एक्सियम के माध्यम से, या फिर पहले से सिद्ध प्रमेयों की सहायता से प्रमाणित किया जा चुका है, मतलब इसको प्रूफ किया जा चुका है ना, प्रूव्ड है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को, तो उसी चीज को बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो किसी में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि किसी अनुमान, मतलब कि ये जो कंजक्सर, यहाँ पर हम लोगों ने कंजक्सर पढ़ा है ना, उसी को बोला जा रहा है। यदि किसी अनुमान मतलब कि कंजक्सर का सफलतापूर्वक प्रमाण मिल जाता है तो वह प्रमेय बन जाता है। ठीक है, वह क्या बन जाता है, थ्योरम बन जाता है। मतलब कि कोई भी, जैसे यहाँ पर गोल्डबाग का ये जो एक अनुमान है, इसका अगर हमको क्या मिल जाएगा, प्रूफ अगर मिल जाता है ना, इसका क्या मिल जाता है, प्रमाण मिल जाता है, या फिर प्रूफ अगर मिल जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, थ्योरम बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, थ्योरम बन जाएगा। अभी हम लोग इसको गोल्ड बाग का क्या कह रहे हैं, अनुमान कह रहे हैं, लेकिन बाद में इसको क्या पढ़ेंगे, अगर प्रूफ हो जाएगा तो गोल्ड बाग का थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक प्रूफ नहीं किया गया, इसलिए यहाँ प्रूफ हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय, ये प्रूफ हो चुका है ना, ये प्रूफ हो चुका है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज हमने बनाया, इसमें जो कर्ण का वर्ग है इस प्रकार से अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है इसको। तो ये क्या हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, इसको प्रूफ किया जा चुका है, तो इसी को क्या कहा जाता है, थ्योरम कहा जाता है। चलिए, तो थ्योरम भी हम लोगों ने समझ लिया, एग्जाम भी समझ लिया, कंजक्सर भी समझ लिया। ठीक है, तो जो चीज बिना प्रूफ किए सामान्य छोटे छोटे नियम है जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको कोई प्रमाण की या फिर प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम एक्सियम बोलेंगे। ऐसे कुछ नियम, ऐसे कुछ पैटर्न जिसको प्रूफ करना अभी बाकी है, प्रूफ नहीं हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, कंजक्सर बोलेंगे, अनुमान बोलेंगे। और जिसको प्रूफ किया जा चुका है उसको हम क्या कहेंगे, थ्योरम कहेंगे। अब चलिए इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तब हमको समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गणित का स्वयं सिद्ध, मतलब कि गणित के एक गणित के एग्जाम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्वयं सिद्ध के बारे में बात की है, मतलब कि एग्जाम के बारे में बात की है। देखो, स्वयं सिद्ध साध्य है जिनके लिए उपपत्ति आवश्यक है। क्या इसके लिए उपपत्ति आवश्यक होता है, प्रूफ, उपपत्ति मतलब प्रूफ होता है ना, तो प्रूफ जरूरी होता है क्या, एग्जाम के लिए प्रूफ जरूरी होता है, नहीं, वो स्वयं क्या होता है, प्रूफ्ड होते हैं। इसके लिए कोई उपपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, ध्यान रखेंगे, उपपत्ति आवश्यक बोला गया नहीं है ना, कोई भी प्रूफ की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। चलिए यहाँ पर देखो, स्वयं सिद्ध का उपयोग अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, सही बात है ये। इसका आंसर क्या लेंगे, बी लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसके लिए कोई भी उपपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है ऐसे बोल दिया है, उपपत्ति आवश्यक है ऐसे बोल दिया गया, मतलब कि प्रूफ आवश्यक है ऐसे बोला गया है ना, प्रूफ रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर है ऐसे बोला गया है, मतलब कि ये गलत कथन हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, स्वयं सिद्ध का उपयोग अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एग्जाम का उपयोग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक गणितीय प्रमेय है ना, मतलब एक थ्योरम जो है क्या है, देखो, एक गणितीय प्रमेय एक कथन जो सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। उपपत्ति की आवश्यकता नहीं होती बोला गया है, नहीं, है ना, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी थ्योरम होता है उसको प्रूफ करना जरूरी होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा होगा, हो सकता है मैंने नहीं बताया है, रिगरसली, रिगरसली, इस प्रकार से देखो, इसका मतलब है निश्चित रूप से इसको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, देखो, ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन लॉजिकली एंड रिगरसली प्रूवन टू बी ट्रू, मतलब कि इसको निश्चित रूप से क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय, वो निश्चित रूप से प्रूफ हुआ है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको एक थ्योरम के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो भी नियम है, जो भी रूल्स वगैरह है, अगर वो निश्चित रूप से प्रूफ हो जाए तब वह क्या बनता है, थ्योरम बनता है। ठीक है, थ्योरम तब तक नहीं बनेगा जब तक उसको प्रूफ नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर रिगरसली लिखा हुआ है, मतलब कि निश्चित रूप से प्रूफ किया जाना जरूरी होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यक नहीं है बोल दिया है, मतलब ये कथन तो गलत हो जाएगा जी। एक कथन जो सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सब है ना, आवश्यकता नहीं है बोला गया। यहाँ पर प्रमेय के बारे में नहीं, ये देखो प्रमेय बोला, प्रमेय के लिए गलत हो जाएगा, और इसी को अगर बोला जाता ना एक्सियम अगर लिखा जाता तो हाँ एक्सियम के लिए सही हो सकता था। ठीक है, एक कथन सदैव सही होता है, उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे हम एक्सियम के लिए कह सकते हैं, लेकिन प्रमेय के लिए मतलब थ्योरम के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, थ्योरम के लिए गलत हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये तो हम कंजक्सर के लिए अगर बात करते तो हम कह सकते थे हाँ ये कंजक्सर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं बोला गया है। थ्योरम का ऐसा थोड़ी ना होता है, थ्योरम की सत्यता प्रूफ हो चुकी होती है। एक कथन जिसकी उपपत्ति पर्याप्त साक्ष्य से रहित है, क्या बोल रहे हैं, पर्याप्त साक्ष्य से रहित ही बोल रहे हैं ना, तो विदाउट सफिशिएंट एविडेंस बोला गया है, मतलब कि ये भी गलत हो जाएगा। एक कथन जिसकी उपपत्ति मतलब जिसका जो प्रूफ है वो पर्याप्त साक्ष्य से रहित है, क्या बोला जा रहा है, थ्योरम इज अ स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। इसको देखो, एक कथन जो स्वयं सिद्धों पर आधारित तार्किक तर्कों से सिद्ध हो चुका हो, ठीक ये सही बात है। ठीक है, एक जो कथन है वो जो एक्सियम के माध्यम से क्या हो चुका है, तार्किक तर्कों के माध्यम से प्रूफ हो चुका है, उसको बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब कि देखो एक्सियम पर आधारित होता है और तार्किक तर्कों मतलब कि लॉजिकल जो भी कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से प्रूफ हो चुका है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, चलो इसको देख पढ़ लेंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और है क्या नीचे, नहीं, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझो, सही विकल्प का हमको क्या करना है, चयन करना है। स्वयं सिद्ध दिया है, एक्सियम दिया हुआ है। ठीक है, स्वयं सिद्ध मतलब यहाँ पर क्या है, एग्जाम। बिना प्रमाण के सत्य माना गया कथन, हाँ सही बात है, बिना प्रमाण क्या करते हैं, सत्य मान लेते हैं। अनुमान मतलब कंजक्सर, है ना, कंजक्सर क्या होता है, अप्रमाणित कथन होता है क्या, हाँ अप्रमाणित होता है, इसको अभी तक प्रमाण इसका प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब अभी तक इसको प्रूफ नहीं किया जा चुका है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। कंजक्सर मतलब क्या होता है, अप्रमाणित कथन होता है, अनप्रूव्ड स्टेटमेंट रहेगा। प्रमेय क्या रहेगा, मतलब प्रमेय मतलब थ्योरम, तो ये प्रमाणित है ना, ये प्रूव्ड थ्योरम रहेगा, प्रूव्ड थ्योरम, प्रूव्ड या फिर स्टेटमेंट, है ना, प्रूव्ड स्टेटमेंट क्या कहलाता है, थ्योरम कहलाता है, ये भी सही बात है। यहाँ पर एक दो और तीन तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और नीचे बचा है क्या, देखो सही विकल्प का हमको क्या करना है, चयन करना है। स्वयं सिद्ध क्या होता है, एक्सियम क्या होता है, एक्सियम किसी भी देखो, अच्छा यहाँ पर क्या होता है ये नहीं बोला है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो देखो एग्जाम का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर मान नहीं बदलता, तो ऐसा होता है क्या, एग्जाम का एग्जाम्पल है क्या, किसी भी संख्या में, मान के चलो मैं 3 में अगर शून्य जोड़ता हूँ तो ये मान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, तो सही बात है, ये सही हो गया। अनुमान का क्या दिया हुआ है, कोलार्ड्स अनुमान दिया हुआ है। ठीक है, कोलार्ड्स कंजक्चर दिया हुआ है, तो ये देखो कोलार्ड्स कंजक्चर के बारे में अभी तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, अब कोलार्ड्स ने एक अपना एक ऐसा अनुमान बताया है, कुछ ऐसा सीक्वेंस उन्होंने बताया है जिसके बारे में मैडम पढ़ाएंगे आपको गणित में, और नहीं भी पढ़ाएंगे तो एक बार आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि क्या होता है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। बस आप लोग एक चीज याद रखेंगे, जब भी अनुमान लिखा रहेगा, जब भी कंजक्चर लिखा रहेगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, कंजक्चर के ही अंतर्गत आएगा। अनुमान है ना, अभी तक एक थ्योरम नहीं बना है, थ्योरम नहीं बना है, प्रमेय नहीं बना है, तो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा उसी के साथ मैच करेंगे। प्रमेय तो लिखाएगा नहीं, थ्योरम तो लिखाएगा नहीं इसके साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रमेय क्या होता है, प्रमेय के लिए देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, अब ये सही है कि नहीं देखेंगे आगे है। तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती ही क्या ऐसा, वृत्त ये है, अब वृत्त के बाह्य बिंदु मान के चलो यहाँ पर कोई एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से अगर हम इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस तरीके से स्पर्श रेखा अगर खींचा जाएगा, है ना, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो बताओ ये जो स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचा गया है, ए बी और यहाँ पर ए सी, ए सी, तो कभी ना कभी आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि ये दोनों जो स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ऐसा आपने नियम पढ़ा होगा गणित में, आप पढ़े नहीं, अभी पढ़ रहे हैं आप लोग,
मैडम पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपने नियम को पढ़ा ही होगा। तो ये तो सही बात है। तो ये क्या है, थ्योरम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो तीनों के तीनों क्या है, सही है, एक दो तीन, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, है ना, सम्मिलित करना है इसको। तो कंजक्सर, कंजक्सर मतलब क्या होता है, अनुमान होता है, ठीक है, अनुमान। देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक कथन जिसे सही माना गया है, जो कि प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ठीक, एक कथन जो कि प्रमाणित नहीं किया जा सकता, या फिर जिसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, सही माना गया है। ठीक है, वो कथन को क्या कहते हैं हम लोग, उसको एक्सियम कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, बिना संदेह के क्या कर लेते हैं, उसको सही मान लेते हैं, हाँ ऐसा माना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तीन में या फिर किसी भी संख्या में शून्य जोड़ो तो उसका मान नहीं बदलता, उस संख्या का मान नहीं बदलता। तो ये है कि एक कथन जिससे सही माना गया है, जो कि प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ठीक, प्रूफ क्या होता है, प्रूफ मतलब उपपत्ति, मैंने बोला था ना उपपत्ति, है ना। चलो देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, देखो आगे यहाँ पर देखेंगे समझ में आएगा। एक अभिकथन जिसकी सत्यता अभी तक स्थापित नहीं हुई है, ऐसे कथन को क्या कहते हैं, एक कथन जिसकी सत्यता अभी तक स्थापित नहीं हुई, इसको तो हम क्या कहते हैं, कंजक्सर कहते हैं जी। तो कंजक्सर हो जाएगा, ठीक है। एक पूर्ण तर्क जो कि अभिकथन की सत्यता पर बल देने के लिए तर्क संगत रूप से अनुमानों से निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, इसको हम प्रूफ कहते हैं। देखो अब हालांकि हमारे पास ऑप्शन तो और कुछ है नहीं, सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, प्रूफ में इसको मैच कर देंगे। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। ए का क्या रहे, ए का बी है, इस प्रकार से ये हो गया, और इसका सी है, और तीन का एक, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ एक सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, तो उपपत्ति के बारे में बात किया गया, उपपत्ति को यहाँ पर पढ़ कर देख लीजिएगा, है ना, यहाँ क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होती हैं, है ना। उपपत्ति मतलब कि प्रूफ होता है। गणित में एक कथन जो गणित में एक कथन जो कि प्रथम प्रतिमान मतलब कि पैटर्न पर आधारित होता है, सॉरी, जो कि एक प्रतिमान मतलब कि एक पैटर्न पर आधारित होता है, किंतु उसे अभी तक सिद्ध नहीं किया गया हो। मतलब गणित में कोई एक ऐसा कथन जो क्या होता है, पैटर्न पर आधारित होता है, सीक्वेंस पर आधारित होता है, पैटर्न पर आधारित होता है, लेकिन अभी तक इसको प्रूफ नहीं किया गया हो, क्या कहते हैं, इसको पता है हम क्या कहते हैं, कंजक्सर कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको डिस्कस कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर में एक एक करके मतलब लेकर के आऊंगा, गणित शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। ये इसी प्रकार से और भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।